हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एम एस एक्सेल स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एम एस एक्सेल का कुछ वीडियोस होंगे, कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस या फिर कुछ पार्ट होंगे, जिसका मैं लिंक बोले तो मैं अपने वेबसाइट में वो वीडियो ही डाल दूँगा डायरेक्ट। वो मैं नहीं बनाता हूँ, दूसरों का वीडियो मैं डाल दूँगा, क्योंकि मेरे पास उतना अभी टाइम नहीं है। तो आपको तो पूरा सही से समझ में आएगा ही, आप चिंता मत कीजिए। वो वेबसाइट आपके लिए ही बनाया गया है, उसी वेबसाइट में आप विज़िट कीजिए। लिंक जो है वेबसाइट का वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप विज़िट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इसको। एम एस एक्सेल 2007, 10, 11, 12, 19, 20 कोई सा भी हो, एक्सेल तो एक्सेल होता है। इसके बारे में हम पता करेंगे क्या होता है। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। Spreadsheets are the class of application software that are designed to handle large volumes of business and general data। मतलब बहुत बड़े बिजनेस को का जो सॉफ्टवेयर, ये ऐसा सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट है जो बिजनेस को हैंडल करती है, क्योंकि बिजनेस में कई सारी चीज़ें हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। कितने कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उसके कितने पेमेंट देना है, कितना है, ये सारा डेटा हम स्टोर करते हैं हम इस स्प्रेडशीट में। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ ए GUI बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन USA। ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस स्प्रेडशीट पैकेज कहलाता है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि जो एक्सेल है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो देखने में बिल्कुल जो हमें दिखता है ना, उसे हम ग्राफिकल यूजर कहते हैं। कहने का मतलब है कुछ भी हम कर रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं या फिर कुछ भी उसमें चेंजेस कर रहे हैं, वो हमें फॉर्मेट में दिख रहा है, जैसे कलर में दिख रहा है या फिर कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, हमें आइकन दिख रहा है, वो सारा हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ही आता है। अब चलिए आगे। और ये हमारा क्या है, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन यूएसए द्वारा ये डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। अब चलिए आगे। इन एक्सेल ए फाइल इज कॉल्ड एज वर्कबुक एंड इट कंटेन्स मल्टीपल वर्कशीट्स। ए फाइल ऑफ एक्सेल 2007 इज सेव्ड विद द एक्सटेंशन .xlsx। जैसे पहले आपको वर्कबुक बताता हूँ क्या होता है। वर्कबुक जो होता है, वर्कबुक के अंदर ही होता है हमारा वर्कशीट। एम एस एक्सेल जैसे ही आप ओपन करते हो, आप कोई डॉक्यूमेंट का जब आप सेव करते हो कोई भी डॉक्यूमेंट, तो उसका आप नाम देते हो ना सेव करते समय, कि याद रहे आपको ये फ़ाइल ओपन करनी है मुझे, उस फाइल का नाम देते हो ना। तो वो ये एक्सेल में आपका लास्ट में .xlsx आ जाता लिखा हुआ, ये हमारा एक्सटेंशन नेम कहलाता है। मान लीजिए कोई जेपीजी इमेज है, लास्ट में मान लीजिए आप जब रीनेम करते हो अपने इमेज का, कंप्यूटर में कभी किए हो आप रीनेम, या फिर आप कभी अपने फ़ोन में रीनेम किए होगे। कोई भी फ़ोटो है आपका, आप उसको रीनेम करके देखना, लास्ट में .jpg आता है, वो उस इमेज का एक्सटेंशन नेम होता है .jpg। ऐसे ही एक्सेल का भी होता है .xlsx, ये एक्सटेंशन नेम होता है। ओके, अब देखिए ये वर्कबुक क्या होता है, मैंने बता दिया। नहीं आया समझ, फिर से बताता हूँ। देखिए .xlx या फिर .jpg, ये जो पूरा जो फाइल है ना, उस पूरे फाइल को वर्कबुक कहते हैं। अब उस वर्कबुक के अंदर कई सारी सीट्स होते हैं, उसे हम वर्कशीट कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, हम बताते हैं। चलिए
देखिए, एक ए वर्कशीट इज़ डिवाइडेड इनटू ए सीरीज ऑफ रोज एंड कॉलम्स टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। और जो वर्कशीट होते हैं उसमें रोज और कॉलम्स होते हैं इस एक्सेल के अंदर, वो रेक्टेंगल बॉक्स की तरह बने हुए होते हैं सारे सेल्स, वो रोज एंड कॉलम्स में होते हैं। ये हमारे एक्सेल में ही होता है, ऐसा MS वर्ड में नहीं होता है। ओके, चलिए डेफिनेशन देखिए इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दैट अलाउस अस टू एंटर, एनालाइज एंड मैनेज आवर डेटा। कहने का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट का मतलब होता है कि हम सीट के अंदर सीट पूरा फैला उस सीट के अंदर हम काम कर सकते हैं, उसमें डेटा डाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। कुछ एक फार्मूले को हमने लिखा तो वो ऑटोमेटिकली सारे फार्मूले चेंज हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में होता है। अब देखिए, इट प्रोवाइड्स built in features and tools such as formulas, functions and data analysis tools to work quickly with large amount of data। अब इसमें जो है बिल्ट इन फीचर्स होते हैं फार्मूलाज, जैसे ज़्यादातर ये हमारा फार्मूला के काम में ही आता है हमारा MS एक्सेल, और टेबल के काम में भी आता है MS एक्सेल। मेन चीज़ MS एक्सेल का फीचर्स यही है कि फार्मूला, टेबल और जल्दी से जल्दी काम को पूरा करना, ये MS एक्सेल की खासियत है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। MS वर्ड में क्या है कि उसमें हमें टाइप करना पड़ता है, उसमें कोई हम टेबल जल्दी से नहीं बना पाते हैं, मतलब हम उसमें अगर कोई डेटा इनपुट करते हैं, उसमें सम वगैरह करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सम नहीं होता है। वो सारा चीज़ हमारा इसमें एक्सेल में होता है, वो हमारे वर्ड में नहीं होता है, इतना ध्यान रखना। MS वर्ड और MS एक्सेल दोनों ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हैं, ये भी ध्यान रखना। और MS एक्सेल में क्या है हमारा, MS एक्सेल हमारा एक फीचर्स, बिल्ट इन फीचर्स है हमारे इसके अंदर MS एक्सेल में। एंड टूल्स सच एज फार्मूलाज, फंक्शंस एंड डेटा एनालिसिस टूल्स ऑफ वर्क क्विकली विद लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। चाहे कितनी भी बड़ी डेटा हो उसे तुरंत तुरंत वो अपने काम कर लेता है, वो ऑटोमेटिक उसको अपना फार्मूला में चेंज कर देता है। अगर आप जैसे सम करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली तुरंत सम कर देगा वो। चलिए, फीचर्स ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल के फीचर्स क्या क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेशन वगैरह। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंटेंस वर्क बुक्स विच स्टोर इंफॉर्मेशन इन वर्कशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक वर्क बुक्स होता है, वर्क बुक होता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, वर्कशीट होती है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन हमारा स्टोर किया जाता है। मैंने आपको बता दिया है वर्क बुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है। वर्क बुक जो होता है हमारा पूरा डॉक्यूमेंट होता है, उसे हम वर्क बुक कहते हैं। वर्कशीट जो होता है वो डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारा सीट्स होती हैं कई सारी, जिसमें हम डेटा इनपुट करते हैं, वो हमारी वर्कशीट होती है। अब देखिए, वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ 16,384 कॉलम्स एंड 10,48,576 रोज़। अब कॉलम्स और रोज़ होते हैं इसमें। अब कॉलम्स क्या होती हैं, जो वर्टिकल जो लाइन दिखती है ना आपको, वर्टिकल लाइन, वो हमारी कॉलम्स होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो हमारी रोज़ होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस नीचे तक जाओगे, बहुत नीचे तक, बहुत नीचे तक, तो आपको 10,48,576 रोज़ ख़त्म हो जाएंगे, तब जाके आपका वहाँ रुकेगा वो। आप एक बार ट्राई करके देख लेना। ईच सेल ऑफ एक्सेल वर्कशीट हैज़ ए यूनिक नेम। और हर एक सेल का मतलब हर एक रेक्टेंगल बॉक्स का अपना एक यूनिक नेम होता है, उसका अपना एक लोकेशन होता है। उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे कॉलम A एंड रो 3। जैसे A3 को हमें डिनोट करना है तो कॉलम A में है वो, और रो 3 में है, ऐसे हम डिनोट करते हैं। पहले कॉलम लिखते हैं फिर रो लिखते हैं, समझे। कॉलम A रो 3 ऐसे डिनोट किया जाता है कोई भी सेल का एड्रेस। अब चलिए, सपोर्ट्स ग्राफिक्स एंड चार्ट्स। इसमें चार्ट वगैरह भी सपोर्ट किए जाते हैं, ग्राफिक्स वगैरह। इन MS एक्सेल यू कैन इजली ऐड, रिमूव, रीनेम, मूव और कॉपी वर्कशीट्स। अब वर्कशीट जो होती हैं उसको आप रीनेम नाम अलग लिख सकते हो, कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो,
इसमें आसानी से आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। ऐड ऑटो कैलकुलेशन भी होता है इसमें, जैसे सम वगैरह करना हो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फास्ट सर्चिंग एंड इंस्टेंट रिप्लेसिंग ऑफ डेटा, इसमें आप बहुत ही आराम से सर्च कर सकते हो कोई भी चीज़, डेटा को, जैसे हम वो MS वर्ड में करते थे वैसे ही ये भी इसमें भी है। मैंने आपको पहले बताया, जो आपने जब अच्छे से MS वर्ड कर लिया तो आपका 60 से 70% तो आपका एक्सेल कंप्लीट हो चुका। अब देखिए, कंटेंट्स फैसिलिटीज लाइक ऑटो लिस्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये सारे वैसे ही फीचर्स हैं जो MS वर्ड में थे। अब इसमें सपोर्ट्स व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस में हम आगे देखते हैं। इसमें एनालाइज करता है वो, अलाउज यू टू लिंक वेरियस वर्कशीट्स इन सच ए मैनर दैट ए चेंज इन वन वर्कशीट इफेक्ट्स द रिजल्ट इन द अदर। कई सारी चेंजेस हम इसमें वर्कशीट्स में कर सकते हैं और जो कि दूसरे वर्कशीट में चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ऐसा भी हम कर सकते हैं। लिंक सेंड कर सकते हैं इसमें, जैसे हम MS वर्ड में करते थे कि वहाँ से लिंक लिया, इसमें चेंज किया तो चेंज हो गया, ऐसे ही। अब चलिए आगे ये सब पढ़ लेना आप। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है आपको, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ स्प्रेडशीट के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं ये भी आपको याद होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, उसका एनुअल रिपोर्ट तैयार करना है। मान लीजिए एनुअल रिपोर्ट का मतलब ये हो गया कि आपके स्कूल में अगर कोई मान ली प्रिंसिपल है, वो लास्ट में एनुअल रिपोर्ट तैयार करता है, कितने बच्चे मेरे इस साल पिछले साल थे और कितने बच्चे पास हुए थे, ये सारा रिपोर्ट तैयार करता है। ये सारे एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे याद करना है आपको। उसके बाद देखिए इनकम स्टेटमेंट एंड इनकम टैक्स कैलकुलेशंस। अब इनकम का जो स्टेटमेंट्स है, किसका कितना पैसा आया और उसका कितना टैक्स लगा, वो सारी चीज़ें आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। पेरोल्स होते हैं इसमें, इनवॉइसिंग, पेरोल्स वगैरह, ये सारे हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट में आते हैं, ठीक है। पेरोल्स का मतलब होता है कि उसमें भी जो होता है पेमेंट वगैरह, उसका स्लिप वगैरह, ये सब सारी चीज़ें इनवॉइसिंग वगैरह होती है। ये सारी चीज़ें आपको याद करना है, ठीक है। अकाउंट्स पेएबल एंड रिसीवेबल, अकाउंट को पे किया है, उस किस अकाउंट से रिसीव किया है पैसे, ये सारी चीज़ उसमें आपको डेटा मिल जाता है, आप उसमें स्टोर करते हो एक्सेल के अंदर। बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, बजट्स वगैरह, साइंटिफिक कैलकुलेशंस में ये एक्सेल यूज़ किया जाता है, कई जगह यूज़ किए जाते हैं। ये सारे हमारे क्या हैं, एप्लीकेशंस ऑफ स्प्रेडशीट्स। कहाँ कहाँ इसको हम यूज करते हैं, ये सारे जो हमारे क्या होता है एप्लीकेशंस ऑफ स्प्रेडशीट, ये आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम MS एक्सेल का। एडवांटेज ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट स्प्रेडशीट, वर्कशीट या स्प्रेडशीट एक ही बात है। एक हो गया वर्कबुक, एक हो गया वर्कशीट स्प्रेडशीट, दोनों वर्कशीट स्प्रेडशीट एक है, वर्कबुक अलग है, ठीक है। वर्कबुक के अंदर ही हमारा वर्कशीट या स्प्रेडशीट होता है, समझ रहे हो। स्प्रेडशीट कुछ नहीं है, वर्कशीट ही है। एडवांटेज ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट, देखिए द रिजल्ट्स आर एक्यूरेट। अब इसके वर्कशीट के अंदर जो भी हम काम करते हैं उसका सारा चीज़ रिजल्ट जो एक्यूरेट आएगा, आपका ऑटोमेटिक सम कर देगा, तो एक्यूरेट ही होगा ना वो। और टाइम भी बहुत कम लगता है इसमें। इसमें टाइम के बारे में नहीं है, आप इसमें बना के भी लिख सकते हो कि इट्स टेक लेस टाइम टू शो द डेटा, ऐसे ही ऐसा आप बना के लिख सकते हो, क्योंकि वर्कशीट के अंदर आपको बहुत ही कम टाइम में आपको तुरंत डेटा मिल जाएगा, आप जो चूज करना चाहते हो। द वर्कशीट कैन बी क्वाइट बिग इन साइज एंड एनी पार्ट इट कैन बी व्यूड और एडिटेड। ये साइज़ में बड़े ही भले भले हो वर्कशीट, बट ये इसके कोई भी पार्ट हो जो आप आराम से देख सकते हो, आराम से एडिट कर सकते हो। डेटा एंटर इन वर्कशीट कैन बी फॉर्मेटेड इन सेवरल वेज, कई तरह से आप इसमें फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर्मेट का मतलब इसमें चेंजेस कर सकते हो, जैसे हमने MS वर्ड में पढ़ा था, फॉर्मेट का मतलब आपको पता होगा, इसमें रंग कलर वगैरह डालना, इसका
इटैलिक बोल्ड ये सब करना, ठीक है। बिल्ट इन मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्री ये सारी चीज़ें फंक्शंस इसमें फार्मूलाज होते हैं पहले से ही। डाटा कैन ऑल्सो बी व्यूड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, ग्राफ के अंदर भी हम इस डाटा को व्यू कर सकते हैं, ग्राफ चार्ट बना सकते हैं, उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम इसको देख सकते हैं। यू कैन ईजिली क्विकली प्रोड्यूस रिपोर्ट्स एंड गेट आंसर्स टू व्हाट इफ क्वेश्चंस, कोई भी रिपोर्ट तैयार करना हो इसमें आप चार्ट की मदद से तैयार कर सकते हो, वही चीज़ बताया गया है। स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। अब देखिए कैसे स्टार्ट करना है। अरे सिंपल सी बात है, स्टार्ट करना किसको नहीं आएगा, सबको आता है। पहले जाना है आपको, कहाँ जाना है, स्टार्ट बटन पे जाना है, ऑल प्रोग्राम से जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से बस लिख देना है या फिर मिल जाएगा आपको, बस क्लिक कर देना है, सिंपल सा स्टार्ट हो गया आपका। या फिर आप ये देखिए मिल गया ना। अब देखिए MS एक्सेल विंडो विल अपीयर एज शोन इन फिगर। अब MS एक्सेल का भी ऐसे ही चीज़ें होती है जैसे हमारी MS वर्ड में होती है, इसलिए मैंने आपको बार बार प्रेफर कर रहा हूँ। MS वर्ड देख लो सही से, उसके बाद आपको MS एक्सेल आराम से सही समझ में आ जाएगा। और MS एक्सेल समझने के लिए MS वर्ड आना ज़रूरी है, ये 100% मैं बोल रहा हूँ, ओके। इसलिए मैं इसमें कम चीज़ें बताऊँगा क्योंकि MS वर्ड में मैंने पहले ही बता दिया है आपको, ओके। The Excel window that appears on the screen is called workbook. It is assigned as name book 1. ये जो आपका सीट दिखाई दे रहा है ना पूरा, इसको हम वर्कबुक कहते हैं। अब इस वर्कबुक के अंदर देखिए कितने सारे सीट्स हैं। आपका पहला सीट खुला हुआ है, दूसरा सीट, तीसरा सीट, आप इसमें ऐड कर सकते हो 4-5 सीट्स, उसमें आप एंटर कर सकते हैं डेटा। और एक सीट के अंदर मैंने आपको बताया था 10,48,576 रोज़ होते हैं। और कितने होते हैं कॉलम्स, कितने होते हैं 16,000। अभी देखते हैं यार, भूल गया मैं, कहाँ गया, हाँ 16,384। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब चलिए आगे, वर्कबुक एंड वर्कशीट। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। मैंने तो आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया है। द MS एक्सेल फाइल इज़ रेफर टू ए वर्कबुक। देखिए वही बताया है, MS एक्सेल का जो फाइल होती है, फाइल का नाम जो हम लिखते हैं, सेव करते हैं, उसे हम वर्कबुक कहते हैं। इट इज़ लाइक ए नोटबुक दैट हैज़ नंबर ऑफ पेजेस इन इट। अब इसमें एग्जांपल बताया, जैसे आपका नोटबुक है, जैसे आपका कॉपी है, उसका वो जो कॉपी जो ऊपर लिखा हुआ रहता है कोई भी चीज़, मतलब पूरा कॉपी को हम क्या कहेंगे, वर्कबुक कहेंगे। और उस वर्कबुक के अंदर कई सारे सीट्स हैं, उसे हम वर्कशीट कहते हैं। मतलब उस कॉपी के अंदर कितने सारे पेजेस हैं, उसको हम वर्कशीट कहेंगे, ओके। सिंपल सा एग्जांपल है, वही चीज़ बताया गया है इसमें। अब इसमें ये पूरा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है, क्योंकि आपको पेजेस भी भरने पड़ते हैं ना एग्ज़ाम में। अब देखिए वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ 10,48,576 रोज एंड कॉलम्स, 16,384 कॉलम्स, ओके। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से लिखनी पड़ेंगी उसमें, ताकि एग्जामिनर को ऐसा एहसास हो कि हाँ आपको कुछ आता भी है, आपने लिखा है, तो उसमें नंबर मिलेंगे आपको सही से। कंपोनेंट्स ऑफ वर्कबुक। अब वर्कबुक के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। वर्कबुक मतलब वो फाइल, ठीक है, पूरा कॉपी, पूरा नोटबुक, उसे हम वर्कबुक, ठीक है। उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स ये हैं कि ऑफिस बटन के अंदर आपको क्लिक ऑन ऑफिस बटन, ए मेन्यू अपीयर्स, देखिए इट कंटेन्स द कमांड्स न्यू, ओपन, सेव एज। जैसे आप इसको ओपन करते हो, इसके अंदर आपका ये जो ऑफिस बटन है, ये सारी चीज़ आपका, और ये जो टूल्स है वगैरह हैं, क्योंकि कैसे टूल बार, ये सारी चीज़ें वर्कबुक में आते हैं आपके, ठीक है। अब इस वर्कबुक के अंदर आपको बताना है कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कंपोनेंट्स यही है हमारे सारे, देखिए न्यू हो गया, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, जैसा हमने MS वर्ड में समझा था वैसे इसमें भी है। क्विक एक्सेस टूल बार कंपोनेंट्स है हमारे, टाइटल बार, स्क्रॉल बार, नेम बॉक्स, फार्मूला बार, शीट टैब्स, रो हेडिंग्स,
कॉलम हेडिंग्स, रो हेडिंग्स क्या होंगे समझ रहे हो? रो हेडिंग्स आर द नंबर्स मार्क्ड एज 1 थ्रो 10,48,576 along the left border of the worksheet. Therefore MS Excel consists of इतने रोज। ओके, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये जो HIJKL ये पूरा लिखा हो ना हॉरिजॉन्टल में, ये पूरा आपका रो है। और जो वर्टिकल में जो दिख रहा है, सिर्फ आई को गौर कीजिए, आई ये वर्टिकल में जो ये पूरा लाइन दिख रही है ना यहाँ तक नीचे तक, ये पूरा चीज़ आपका कॉलम है। ये कॉलम हमारे कम होते हैं और ये जो रोज़ है ना, ये नीचे जाओगे पूरा नीचे नीचे तक पूरा एकदम स्क्रॉल करते जाओगे नीचे पूरा ये कितना हो जाएंगे 10,48,576 रोज़। ओके, अब चलिए आगे। कॉलम हेडिंग्स क्या होते हैं? टॉप बॉर्डर ऑफ ईच वर्कशीट आर कॉल्ड कॉलम हेडिंग्स। दीज हेडिंग्स आइडेंटिफाई कॉलम्स विद लेटर्स A to Z। मैंने पहले बताया था A to Z तक जो हमारे लेटर्स हैं इसको हम कॉलम कहते हैं। जैसे आई मैंने बताया था ये पूरा नीचे तक ये जो जहाँ तक जा रहा है ये पूरा आई हमारा कॉलम है। फिर जे हमारा पूरा नीचे तक हमारा कॉलम है। अब आप सोच रहे होगे कि HIJKL मैंने तो बताया था कि ये रो है, बट वो हॉरिजॉन्टल में रो है। अब मैं ये जो आई बता रहा हूँ अब वो पूरा वर्टिकल बता रहा हूँ, वो हमारा कॉलम है। ठीक है ना? ABCD से लेकर पूरा जेड तक जो भी हमारा है वो पूरा एक रो है। उसके नीचे भी आपका जो भी है खाली सा वो भी पूरा हॉरिजॉन्टल हमारा रो है। उसके नीचे भी रो है, पूरा 10,48,000 नीचे नीचे जाओगे पूरा हमारा रो है। बट वर्टिकल के अंदर जो है हमारा वो हमारा कॉलम है। वही चीज़ इसमें बता रहा है कि A to Z, डबल A थ्रो A to Z एंड अप टू XFD। देयरफॉर स्प्रेडशीट्स हैव 16,384 कॉलम्स है इसमें। मतलब ये जो लास्ट में हमारा क्या मिलेगा XFD, ये हमारा 16,384वें कॉलम नंबर पे मिलेगा लास्ट में। मतलब जैसे ये ABCD जेड तक ख़त्म हो गया, फिर जेड से लेके फिर A B ऐसे दोबारा से शुरू हो जाएगा। मुझे याद नहीं आ रहा सही से, दोबारा से शुरू हो जाएगा जब तक वो 16,384 कॉलम्स ना हो जाए कंप्लीट। लास्ट में हमारा ये आ जाएगा XFD। ठीक है। सेल्स क्या होते हैं? SL इज ए पॉइंट वेयर द रो एंड द कॉलम इंटरसेक्ट। अब वो सेल्स क्या आता है? जो रेक्टेंगल बॉक्स होता है ना उसी को हम सेल्स कहते हैं। रेक्टेंगल बॉक्स का मतलब है ये जो आपको दिख रहा है ना रेक्टेंगल छोटा सा बॉक्स, इसको हम सेल कहते हैं। इस सेल के अंदर ही हमारा डेटा इंसर्ट होता है। फॉर एग्जांपल सेल A1 का मतलब हो गया, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पर जो सब यहाँ पर होगा A होगा ऊपर कॉलम में और 1 होगा साइड में लिखा हुआ। जैसे यहाँ 16 है लिखा हुआ, यहाँ पे A16 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर ऊपर में जाओ तो A1 हो जाएगा, वो कॉलम सेल का नंबर हो जाएगा। ठीक, उसमें हम एडिट वगैरह कर सकते हैं, यही चीज़ बताएगा। वर्कशीट कैन बी ओपन, सेव्ड, क्लोज्ड, एडिट एंड प्रिंटेड। ऐसे अब एक्टिव सेल क्या होता है? उस सेल पे क्लिक कर दो आपका सेल एक्टिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आपका माउस का जो पॉइंटर है उस सेल के अंदर है तो आपका सेल जो है वो एक्टिव है। सेलेक्ट ऑल बटन्स, क्लिक इट टू सेलेक्ट ऑल द सेल्स इन द वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर आप सारे सेल को आप सेलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल A भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है। अब डेटा टाइप्स भी होते हैं इसमें, जैसे 0 नंबर से लेके 10 नंबर, प्लस माइनस, @ सिंबल, ये सारे हमारे डेटा टाइप्स में आते हैं। जैसे नंबर्स में हमारा ये आ गया 0 से 9 तक। ठीक है। ए नंबर कैन नॉट बिगिन विद एनी कैरेक्टर्स एक्सेप्ट 0 through 9। अब देख 0 से 9 तक को छोड़ के अगर हम कोई चीज़ें हम डालते हैं माइनस प्लस, ये सारा हमारा नंबर में नहीं आते हैं, ये हमारे किस में आते हैं? कैरेक्टर्स में आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए क्रिएटिंग ए न्यू वर्कबुक। अब नया वर्कबुक बनाना है हमें, मतलब नई फाइल बनानी है हमें एक्सेल की। वर्कबुक से आप समझ लिए फाइल, इतना समझ लीजिए। ठीक है।
व्हेन यू स्टार्ट एक्सेल इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स ए न्यू वर्क, वो ऑटोमेटिकली एक वर्कशीट तैयार कर देता है। लेट अस अज्यूम दैट यू हैव क्लोज्ड इट, नाउ यू वांट क्रिएट न्यू वर्कशीट, स्टेप टू क्रिएट। अब देखिए, क्लिक ऑन ऑफिस बटन, ए ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपका वहाँ पे न्यू, जैसे ही आप न्यू ऑप्शन पे जाते हो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। या फिर आप वहाँ एमएस ऑफिस पे जाते हो, आपका कोई लेटेस्ट एमएस एक्सेल चल रहा है 2019-20 का या 22 का, तो फिर आप उस पर क्लिक कीजिए न्यू, तो आपका जो नाम लिखने का आ जाएगा, नए वर्कशीट का नाम, नए वर्कबुक का नाम क्या रखते हो वो नाम रख दीजिए, आपका वो ओपन हो जाएगा। क्रिएट कर दीजिए, आपका ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट कर दीजिएगा। उसमें आपके टेम्पलेट्स भी आएंगे, टेम्पलेट को बिना डाले ही आपको ब्लैंक वाला सेलेक्ट कर लेना है। ओके, सेलेक्ट द ब्लैंक एंड रिसेंट ऑप्शन। उसके बाद आपको वो वर्कबुक तैयार हो जाएगा, ऐसा दिखने लग जाएगा। देखिए हमारा सेल कहाँ पर है, एक्टिव है अभी तक, A1 में हमारा सेल एक्टिव। ओके, अब एक्टिव का मतलब ये नहीं है कि आपने मान लीजिए माउस का पॉइंटर यहाँ पर आपने क्लिक कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के यहाँ पर, बट हमारा जो ये शो कर रहा है रेक्टेंगल बॉर्डर, ब्लैक बॉर्डर यहाँ पर, ये हमारा सेल एक्टिव नहीं है अभी, इतना ध्यान रखिए। जब तक माउस का पॉइंटर आप उस पर क्लिक नहीं करोगे वो सेल एक्टिव नहीं रहेगा। ओके, इतना ध्यान रखना। चलिए आगे, एंटरिंग डेटा इन द वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर डेटा एंटर करना सिंपल सी बात है, कौन किसको नहीं पता होगा डेटा को कैसे एंटर किया जाता है। उस सेल को क्लिक करना है, पहले एक्टिव करना है। डेटा एंटर तभी होगा जब आपका सेल एक्टिव होगा, उसको क्लिक कीजिए, उसके बाद आप उसमें डेटा लिख दीजिए, सिंपल सी बात है। ओके, चलिए आगे, प्रोटेक्टिंग ए वर्कबुक। अब वर्कबुक को कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब उसमें हम कैसे ताला लगाएंगे, मतलब कैसे उसमें पासवर्ड लगाएंगे। जैसे हमने MS वर्ड में किया था वैसे ही इसमें भी है। ऑफिस बटन में जाना है, सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, इसको सेव कर लेना है पहले। क्लिक टूल्स एंड चूज जनरल ऑप्शंस। अब देखिए यहाँ पहले कहाँ गया हो, माय डॉक्यूमेंट्स में गए हैं, टूल्स, इसमें ऑप्शन आता है टूल्स का, MS एक्सेल में टूल्स पे जाओगे, उसके बाद कहाँ पे जाओगे, जनरल ऑप्शंस पे जाओगे। जनरल ऑप्शंस में आपको ये मिलेगा पासवर्ड मॉडिफाई करने के लिए, पासवर्ड वगैरह डालने के लिए। हर हर मतलब एक्सेल में जो है अभी लेटेस्ट वाले एक्सेल में ऐसा ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको। आप वैसे जाना MS वर्ड में, जैसे मैंने आपको बताया था MS ऑफिस में ही मिलेगा आपको। वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कुछ प्रॉपर्टीज़ या फिर ऐसे ही कुछ लिखा हुआ आएगा, उस पर आप क्लिक करके देख लेना। ठीक है, आप सब ट्राई करके देखना कैसा होता है कैसे नहीं। आप अगर प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, सो थैंक्स यू। वीडियो अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहाँ पे मैं और भी वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा ही, बट इससे ज़्यादा वीडियोस आपको मेरे वेबसाइट पे मिलेंगे। उस वेबसाइट पर आप जाकर आराम से सीख सकते हो कैसे क्या होगा, प्रैक्टिकल भी दिया जाएगा उसका। ओके, थैंक यू।